सर हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी सर, मैं 2-3 दिन क्लास नहीं की थी, तो सर मैं जो आप पेपर शीट दिए हो उसे हाँ मैं हाँ कुछ देर बाद, मतलब कुछ टाइम बाद उसे मैं सबमिट कर सकती हूँ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा सबमिट नहीं कर पाओगे आप? सर ये कैलेंडर जो वाला? पेपर शीट, कैलेंडर कैलेंडर वाला? वाला सर हो गया है। कैलेंडर वाला हो गया है? यस सर, बस उसे मतलब मुझे सबमिट करना है, मैं ठीक वो है, तो फोटोज कैलेंडर वाला कर कर। लीजिए। टाइम एंड वर्क वैसे भी मैं थर्सडे या फ्राइडे डिस्कस करूंगा। ठीक है। ओके। ओके हाँ। सर, थैंक यू। बाकी भी रेडी है, प्रैक्टिस सेट सारे करने हैं, क्लासेस अटेंड करने हैं, बस सी सेट में इतना ही करना आप लोग को। ठीक है। ओके सर। सर एक्चुअली मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं नहीं कर पा रही थी। ओके ओके। बाकी सी सेट का नोट्स जो मैंने बोला है वो नोट्स आपको थोड़ा कोर्स कंप्लीट होने के बाद दिया जाएगा। ठीक है। ओके सर। तो स्टार्ट करते हैं पाइप्स एंड क्रिस्टल्स। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट था, है ना। कंसेप्ट सिमिलर है जो टाइम एंड वर्क का था। जैसे मान लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। ठीक है। एक पाइप P1 है जो एक टैंक को 6 मिनट में भर रहा है, और एक पाइप P2 है जो एक टैंक को 15 मिनट में भर रहा है। ठीक है, सेम टैंक को। तो अगर ये दोनों साथ में ऑपरेट किए जाएंगे, मतलब कंसेप्ट मैं अभी आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ये सिमिलर कंसेप्ट है लाइक टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क सबको समझ में आ गया होगा, एलसीएम वाला कंसेप्ट। ठीक है। तो अगर ये दोनों को साथ में ऑपरेट वॉइस किया क्लियर जाए। नहीं है। हाँ अर्पित बताइए। अर्पित कुछ बोल रहे हैं? टाइम एंड वर्क अगर आपने नहीं भी अटेंड किया होगा तभी भी ये समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। मैं वर्ड इसलिए यूज करूंगा टाइम एंड वर्क क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अटेंड किए टाइम एंड वर्क। ठीक है। तो अगर पाइप P1 एक टैंक को 6 मिनट में फिल करता है, पाइप P2 उसी टैंक को, ठीक है, उसी टैंक T को 15 मिनट में फिल करता है। अगर दोनों पाइप P1, इफ P1 एंड P2 आर ऑपरेटेड टुगेदर, अगर दोनों को साथ में ओपन कर दिया गया, हिंदी वाले में लिखेगा, अगर P1 P2 दोनों को साथ में ओपन कर दिया गया तो टैंक कितनी देर में फिल होगा? ठीक है। देन एट आफ्टर हाउ मच टाइम विल टैंक बी फिल्ड, कितने समय के बाद टैंक फिल होगा? तो ये देखते हैं हम लोग। P1 6 मिनट के बाद कर रहा है, P2 15 मिनट के बाद कर रहा है। तो जो तरीका था, वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या मेरी? क्लियर है सर आपकी वॉइस। क्लियर है। क्लियर है सर। आपकी साइड से इश्यू होगा, आप रिज्वाइन करिए, आपके साइड से इश्यू होगा फिर। ठीक है। अगर P1 और P2 को साथ में ऑपरेट किया गया तो कितने समय के बाद टैंक फुल होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसमें बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क करते थे। मतलब पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। कितना टाइम है, 6 मिनट है और 15 मिनट। तो 6 और 15 का एलसीएम लेंगे जो कि होगा 30। 6 और 15 का लघुत्तम कितना होगा, 30 होगा। तो मान लेते हैं कि टैंक का वॉल्यूम जो है वो 30 यूनिट है। अब देखिए, अगर पाइप P1 की बात करते हैं तो पाइप P1 इस टैंक को 6 मिनट में फिल कर रहा है। ये टैंक जो कि कितना है, जो कि 30 यूनिट है, ये 30 यूनिट के टैंक को पाइप P1 जो है, 30 यूनिट के टैंक को पाइप P1 6 मिनट में फिल कर रहा है। तो P1 का कितना रेट हुआ पर मिनट, 5 यूनिट। अगर 30 यूनिट का जो टैंक है उसे पाइप P1 6 मिनट में फिल कर रहा है तो P1 पर यूनिट कितना वाटर दे रहा होगा, 5 यूनिट दे रहा होगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर पाइप P2 उस टैंक को 15 मिनट में फिल कर रहा है तो पर मिनट कितना दे रहा होगा, 2 यूनिट दे रहा होगा। पर मिनट कितना दे रहा होगा, 2 यूनिट। तो पाइप P1 प्लस P2 जो अभी आए हैं, मैं एक बार और समझा दूंगा। पाइप P1 प्लस P2 दोनों मिलकर 7 यूनिट वाटर पर मिनट दे रहे हैं। ठीक है। पूरे टैंक का वॉल्यूम कितना है, 30 यूनिट है। तो कितने देर में फिल होगा, टाइम 30/7, यानी कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए या ये इतना ही छोड़ दीजिए, 30/7 मिनट। ये आपका आंसर होगा। जो अभी आए हैं उन्हें मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हिंदी भी मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख दिया है इंग्लिश, बट जो क्वेश्चन मिलेगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। यहाँ के लिए मैं हिंदी स्टेट कर रहा हूँ जो अभी ज्वाइन किए हैं। जैसे मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ पाइप एंड क्रिस्टल।
पाइप एंड पिस्टन सिमिलर टॉपिक है, जैसा टाइम एंड वर्क हमने किया था, बिल्कुल वैसा ही है। बेसिकली पाइप भी एक टाइम लेकर एक काम ही तो कर रहा है कि मतलब अगर किसी टैंक को फिल करना है तो वो टैंक का फिल होना काम ही तो है, वर्क ही तो है। तो बिल्कुल टाइम एंड वर्क जैसा कंसेप्ट है इसका, समय और कार्य जैसा कंसेप्ट। तो वो कंसेप्ट क्या था, अगर किसी ने वो क्लास नहीं भी अटेंड किया है तभी भी समझ में आएगा, तरीका मैं बता दे रहा हूँ। जैसे बोला गया है कि एक पाइप है जो एक टैंक को 6 मिनट में भर रहा है, और दूसरा पाइप P2 है जो एक टैंक को 15 मिनट में भर रहा है। अब अगर दोनों को एक साथ में खोल दिया गया, एक P1 एंड P2 आर ऑपरेटेड टुगेदर, तो कितनी देर के बाद टैंक फिल होगा, ये क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे किया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन का करने का तरीका है कि जो भी समय दिया गया है 6 मिनट और 15 मिनट, इसका सबसे पहले एलसीएम लीजिए। तो 6 और 15 का एलसीएम हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा अब इस 30 यूनिट वॉल्यूम को P1 जो है वो 6 मिनट में फिल कर रहा है, यानी कि P1 हर एक मिनट कितना दे रहा है, 5 यूनिट पर मिनट दे रहा है। उसी टैंक को P2 जो है वो 15 मिनट में फिल कर रहा है, यानी कि P2 हर एक मिनट कितना दे रहा है, 2 यूनिट पर मिनट P2 दे रहा है। तो P1 पर कितना दे रहा है, 5 यूनिट पर मिनट, P2 कितना दे रहा है, 2 यूनिट पर मिनट। अगर इन दोनों को एक साथ खोल दिया गया तो कितने देंगे, 7 यूनिट पर मिनट। और टैंक का टोटल वॉल्यूम हमने कितना लिया है, 30 यूनिट लिया है। तो टाइम कितना होगा, 30/7 मिनट, अगर दोनों को साथ खोल दिया गया। तो इसी के बेसिस पे आगे के क्वेश्चन चलेंगे। तो क्या कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोग को? यस सर। ठीक है, किसी को दिक्कत, जो अभी ज्वाइन किए हैं मतलब पाइप्स एंड पिस्टन से ही पढ़ना शुरू किया है मेरे से, उनमें से किसी को दिक्कत? प्रांशु आपको समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ठीक है, ओके। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पे बेस्ड। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। अंक ठीक से सुन पा रहे हो आप? जी सर। ठीक है, ठीक से सुन पा रहे हैं आप? जी सर। ठीक है, मैं अंकित 1 मिनट मैं स्क्रीन हटा रहा हूं, अंकित को 1 मिनट कंसेप्ट समझा देता हूं। अंकित सुनिएगा, कंसेप्ट क्या है। जैसे एक पाइप P1 है जो 6 मिनट में टैंक को भर रहा है, पाइप P2 15 मिनट में टैंक को भर रहा है। तो दोनों को साथ में खोल दिया गया तो कितने देर में टैंक को भरेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, पाइप और टैंक का, पाइप या सिस्टम का क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या समय दिया गया है, 6 मिनट और 15 मिनट दिया गया है। ये 6 मिनट और 15 मिनट का एलसीएम लेना है, लघुत्तम लेना है। तो 6 और 15 का एलसीएम आएगा 30, एलसीएम लेने तो आता ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 6 और 15 का एलसीएम आएगा 30, तो टैंक का वॉल्यूम जो है वो 30 यूनिट ले लेंगे। अब 30 यूनिट अगर पाइप P1 देखा जाए तो 6 मिनट में भर रहा है, यानी पाइप P1 हर एक मिनट में 5 यूनिट दे रहा है। 6 मिनट में 30 यूनिट भर रहा है, यानी हर एक मिनट में कितना देगा, 30/6, कितना हुआ, 5 मिनट हो गया। उसी तरीके से पाइप P2 जो है वो 30 यूनिट यानी कि पूरा का टैंक 15 मिनट में भर रहा है, यानी हर एक मिनट कितना देगा, 30/15, यानी कि 2 यूनिट पर मिनट हो गया। अब दोनों को अगर एक साथ ओपन कर दिया गया, P1 + P2, तो ये कितना देंगे, 7 यूनिट पर मिनट देंगे। इससे टाइम कितना होगा, 30/7 मिनट। तो ये कंसेप्ट मैंने बता दिया है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा ये क्वेश्चन। ये अलोंग विथ पाइप P1 लिखा है। T1 है, साढ़े 3 घंटा आप बता रहे हो, यानी कि 12:30 बजे, है ना?
आप लोग को हिस्ट्री जो पढ़ाया गया है अभी तक, क्या वो समझ में आया है या दिक्कत है उसमें? एक बार चैट में डाल दीजिएगा जो भी आपका रिस्पॉन्स है इतिहास के बारे में। ठीक है प्रांशु। आप 130 बोलो अपूर्वा, ठीक है देख लेते हैं। वेट कर रहा हूँ, एक दो और लोग उत्तर दे दीजिए इसका। सत्यार्थ भी ज्वाइन के लिए, सत्यार्थ आंसर देने की कोशिश कीजिए इसका। तो देखिए पाइप P1 जो है वो टैंक को 8 आवर्स में भर दे रहा है। तो मान लेते हैं टैंक का वॉल्यूम, जैसे हम लोग सब कुछ अभी मान के चल रहे थे, अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया, इस कंसेप्ट में हम क्या कर रहे थे कि P1 6 मिनट में, P2 15 मिनट में, तो इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 30 आया तो 30 यूनिट टैंक का वॉल्यूम मान लिया था। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे पाइप P1 जो है वो टैंक को 8 घंटे में भर रहा है। तो जो टैंक है उसका वॉल्यूम मान लेते हैं 8 यूनिट है। टैंक जो है उसका वॉल्यूम मान लेते हैं 8 यूनिट है। और तो P1 कितना, P1 का कितना रेट हुआ? P1 का रेट हुआ, रेट का मतलब किस स्पीड से टैंक को भर रहा है, तो 1 यूनिट पर मिनट। P1 1 यूनिट पर मिनट के गति से टैंक को भर रहा है। अब देखिए 9 बजे P1 को ओपन किया गया और हर एक घंटे के बाद दूसरा पाइप जो कि P1 की कैपेसिटी का ही है, ठीक है, वो ओपन किया जा रहा है। ये दिखवा दिया था मैंने कि ये P1 है। हर एक घंटे के बाद दूसरा पाइप जिसकी कैपेसिटी P1 के बराबर है वो ओपन किया जा रहा है। तो 9 बजे तो P1 ओपन किया गया था, तो 9 से 10 तक, 9 से 10 तक 1 यूनिट ही वाटर गया होगा। अब 10 बजे क्या हुआ कि P1 और P1 जैसा एक और पाइप ओपन कर दिया गया। तो उस देर में, ठीक है, उस देर पर मिनट नहीं, पर आवर होगा, सॉरी, पर आवर, हर एक घंटा। तो 10 से 11 तक जो रेट हो रहा है वो 2 यूनिट पर घंटे का हो रहा है, ठीक है। फिर 11 बजे एक और पाइप खोल दिया गया। आप समझ रहे हैं ना, एक पाइप का जो रेट है, मान लेते हैं कि पूरे टैंक का वॉल्यूम जो है वो 8 यूनिट है। पूरे टैंक का वॉल्यूम जो है वो 8 यूनिट है, ठीक है। और आपने पाइप P1 बोला जा रहा है कि 8 घंटे में भर रहा है, तो पाइप P1 का जो रेट है टैंक भरने का वो मान लेते हैं कि 1 यूनिट पर आवर है। तो 9 से 10 बजे तक 1 यूनिट पानी आएगा, ठीक है। 10 बजे एक और ओपन कर दिया गया, तो 10 से 11 तक क्या होगा कि 1 यूनिट पहले वाले का रेट है और 1 यूनिट एक और, 2 यूनिट रेट हो गया। फिर 11 से 12 क्या होगा, एक और ओपन कर दिया जाएगा, तो 3 यूनिट रेट हो जाएगा, मतलब 6 यूनिट भर चुका है, अब 2 यूनिट और भरना है, ठीक है। और 12 से 1 में जो रेट होगा वो 4 यूनिट होगा। हमें कितना यूनिट टोटल चाहिए, ठीक है, 12:30 होगा, 4 यूनिट रेट हो गया। हमें टोटल कितना चाहिए, हमें चाहिए टोटल 8 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट प्लस 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट प्लस, अब यहाँ पे 2 यूनिट चाहिए। देखिए यहाँ पे रेट तो 4 यूनिट है, आपको 2 यूनिट ही चाहिए, 4 यूनिट के कांस्टेंट रेट से भर रहा है, तो आधा घंटा तक ही भरिए, आधा घंटा में 2 यूनिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 घंटा पूरा लेंगे, यहाँ पे 1 घंटा पूरा लेंगे, यहाँ पे 1 घंटा पूरा लेंगे, यहाँ पे हम आधा घंटा ही लेंगे 12 से 1 तक, क्योंकि हमें 2 यूनिट ही चाहिए, तो हाफ आवर ही लेंगे। मतलब कि कुल समय कितना हो जाएगा, टोटल समय कितना हो जाएगा, 12:30, है ना। अगर आवर देखे तो 3.5 घंटा, अगर आवर्स पूछा जाए तो, ठीक है। टाइम पूछा जाए तो 12:30 PM, ठीक है, 12:30 बजे। क्या ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है सर, ठीक है। तो ये जो नहीं लिखे हैं उसे लिख लीजिएगा, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर ये पाइप सिस्टम में जो है, हाँ पाइप एंड सिस्टम सर, इसमें वही यूनिट और एलसीएम का ही नियम लगेगा? हाँ बिल्कुल वही, टाइम एंड वर्क जैसा। पाइप देखिए, पाइप मतलब पाइप को आप आदमी समझ लीजिए, जैसे आदमी ये कार्य को इतनी देर में करता था, वही कंसेप्ट हो गया, है ना, सेम ही कंसेप्ट लगेगा बिल्कुल।
ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके सर। आई होप सबने लिख लिया होगा इसे। असाइनमेंट साथ ही के साथ करते जाइएगा, मैं आपको अच्छा खासा टाइम दे रहा हूं उसे करने के लिए, तो आराम से हो जाएगा। अगर आपका जॉब वगैरह भी कुछ है तो उसके साथ भी आप असाइनमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये लिख लिए होंगे सब। अगला सवाल कीजिएगा, क्वेश्चन 2। इसका आंसर आ गया है तो बताइए। फोर्टी 45 बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो 45 प्रांशु का आंसर आया है, देख लेते हैं, सही लग रहा है मुझे तो। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं पाइप P1 और P2 12 और 15 मिनट में और P3 6 मिनट में। P3 खाली कर रहा है, P1 और P2 भर रहा है, तो 12, 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा? बारह, 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा? तो 12, 15 और 6 का एलसीएम होगा 60। तो मान लेते हैं कि पूरे टैंक का वॉल्यूम जो है वो 60 यूनिट है। अब देखिए 60 यूनिट तो टोटल वॉल्यूम ले लिया। अब बोला गया है कि पाइप P1 इसे 12 मिनट में भर पाता है अकेले, यानी 1 मिनट में पाइप P1 कितना देगा? 5 यूनिट देगा। वहीं अगर हम बात करते हैं P2 की, तो P2 अकेले 15 मिनट में भर पाता है, 15 मिनट में टैंक को भर पाता है अकेले। तो पर मिनट कितना देगा? 60/15 यानी कि 4 यूनिट देगा। डिवाइड करके देख लीजिए। वहीं अगर हम बात करते हैं P3 का, तो P3 कितने देर में भर पाएगा? P3 भर पाएगा आपका 6 मिनट में। सॉरी, खाली कर रहा है, P3 भर नहीं रहा है, खाली कर रहा है। कैन एम्प्टी द टैंक। अच्छा, एम्प्टी कर रहा है यानी माइनस करेंगे उसको, है ना। प्लस और माइनस का इतना ही सिग्निफिकेंस। अगर गेन हो रहा है, अगर कोई चीज आ रही है तो उसे हम प्लस में लिखेंगे, अगर वो जा रहा है तो माइनस में लिखेंगे। तो P3 क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। खाली कर रहा है यानी उसे माइनस में करेंगे। कितनी देर में? 6 मिनट में। 60 यूनिट का टंक है, वो 6 मिनट में खाली कर रहा है, यानी कि 1 मिनट में कितना होगा? 10 यूनिट होगा, और उसे हम माइनस में लिखेंगे। तो पहले 5 मिनट तक तो P1 और P2 ओपन किया गया। तो पहला 5 मिनट की क्या कहानी है? P1 और P2 ओपन किया गया, P3 को नहीं ओपन किया गया है। तो पहला 5 मिनट तक ये दोनों केवल काम करेंगे। 5 + 4 यूनिट है, ये दोनों मिलकर 5 मिनट तक काम करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 45 यूनिट। 45 यूनिट भर गया है। अब ये कौन काम कर रहा है? पहला 5 मिनट केवल P1 + P2 काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद वाले टाइम में कौन काम कर रहा है? P1, P2 और P3 तीनों काम कर रहे हैं, ठीक है। तो P1 + P2 + P3 तीनों काम कर रहे हैं।
P3 तो बेसिकली खाली कर रहा होगा ना, तो टोटल कितना होगा 5 + 4 - 10, खाली कर रहा है इसलिए -10, यानी कि -1। माइनस का मतलब होता है खाली, तो 1 यूनिट से टैंक जो है वो खाली हो रहा है। टोटल कितना भर चुका है, पहले जब P1 और P2 दोनों को जब हमने केवल ओपन किया था तो वो टैंक जो है वो 45 यूनिट भर चुका है, लेकिन जैसे ही मैंने P3 को ओपन किया तो अब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, और तीनों एक साथ काम करने की वजह से 9 यूनिट पानी आ रहा है और 10 यूनिट निकल रहा है। 9 यूनिट पानी आ रहा है और 10 यूनिट निकल रहा है, यानी कि नेट जो है वो 1 यूनिट खाली हो रहा है, नेट 1 यूनिट खाली हो रहा है। 45 यूनिट भर चुका है, 1 यूनिट पर मिनट खाली हो रहा है, तो 45 यूनिट खाली होने में कितना देर लगेगा, ठीक है, मान लेते हैं कि t टाइम लगेगा या x टाइम ले लीजिए, तो 45 यूनिट इज इक्वल टू, वैसे तो दिख ही रहा होगा, खाली हो रहा है इसलिए माइनस लिख दिया हमने, ठीक है, 1 इंटू माइनस हटा देते हो तो खाली का ही हम देख रहे हैं, 45 यूनिट भरा है, खाली होने में कितना देर रहेगा, 1 इंटू टी, तो टी कितना आ जाएगा आपका 45 मिनट आएगा, मतलब कि 45 मिनट में पूरा टैंक खाली हो जाएगा। सवाल ये पूछा है कि कितनी देर में टैंक खाली होगा, तो आंसर जाएगा 45 मिनट, ठीक है। किसी को इसमें डाउट है, समझ में आ रहा है? यस सर। मनस्वी समझ में आ रहा है? आपका पहला क्लास है क्या ये? ठीक है, सबने लिख लिया इसको? सर ठीक है, तो इरेज कर रहा हूं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिएगा। सर ये पाइप की यूनिट जो होती है पर मिनट कैलकुलेशन पे चलती है ना? हाँ, पर मिनट में हो चलती है, पर आवर में दिया है तो पर आवर पे भी चल सकता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यूजुअली पर मिनट रहता है, बट एक क्वेश्चन में आवर दिया हुआ था 8 आवर्स, तो उसमें आवर्स ले लिया हमने। अच्छा, ओके ठीक। क्वेश्चन ये है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को 40 और 45 मिनट में भर सकते हैं, और एक नाली का पाइप सी 15 लीटर पर मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। यदि तीनों एक साथ कार्य करते हुए टैंक को 24 मिनट में भर सकते हैं, तो टैंक की क्षमता क्या है? Two pipes A and B can fill a tank in 40 and 45 minutes respectively, and a drain pipe C can empty in 15 liter per minute. If all three working together can fill the tank in 24 minutes, then what is the capacity of the tank? तो देखिए, हमारे पास जो समय दिए गए हैं वो है 40 मिनट, 45 मिनट और 24 मिनट। इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, है ना। 24 मिनट तो खैर तीनों मिलकर साथ कर रहे हैं तब है, लेकिन तीनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम आएगा आपका किसका किसका लेना हमें, 40 मिनट का, 45 मिनट का और 24 मिनट का। 40, 45 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, 120 नहीं 120 नहीं आएगा, सॉरी
ये हो जाएगा आपका 5, 8, 9 और कितना आएगा इसका 8 और 9 और 24 ही रखते हैं, फिर 24 अगर लेते हैं 360 आएगा सर। हाँ कितना आएगा 360 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल 360। ठीक है। 1 फिर 9 ऐसे रहेगा 3, हाँ 360 आएगा। तो 360, 40, 45 और 24 का एलसीएम कितना आ रहा है 360 यूनिट आ रहा है। तो मान लेंगे कि पूरे टैंक का जो वॉल्यूम है वो है 360 यूनिट, 360 यूनिट वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम है 360 यूनिट, एक पाइप ए है, इसको कितने देर में भरता है 40 मिनट में भरता है। पाइप ए 40 मिनट में भरता है, तो पाइप ए का रेट कितना होगा 90 यूनिट, सॉरी 9 यूनिट। 40 मिनट में भरता है तो कितना होगा 9 यूनिट, ठीक है, पर मिनट। वही बात करते हैं अगर हम पाइप बी का, तो पाइप बी इसको 45 मिनट में भरता है, तो उसका रेट कितना होगा 8 यूनिट, 8। ठीक है। और वही बात करते हैं हम पाइप सी का, तो इसका कितना होगा 15 यूनिट, ठीक है ना, है ना। पाइप सी का नहीं, ए प्लस बी प्लस सी का है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ जब काम कर रहे हैं। अपूर्वा आप सुन पा रहे हो? यस सर। ठीक है। अपूर्वा श्री के साथ अभी ज्वाइन किया, ठीक है। हाँ, सो क्वेश्चन ये है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को 40 और 45 मिनट में भरते हैं, और एक सी जो है वो 15 लीटर पर मिनट से खाली कर रहा है। जब तीनों को साथ खोल दिया गया तो 24 मिनट में टैंक भर रहा है। तो ए कितने देर में भरेगा, मान लेते हैं टैंक का वॉल्यूम कितना है 360 यूनिट है, तो ए 9 मिनट पर मिनट दे रहा है, 9 यूनिट पर मिनट दे रहा है। बी जो है वो 8 यूनिट पर मिनट दे रहा है, और तीनों जब साथ खोले जा रहे हैं तो 24 मिनट में टैंक भर रहा है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 15 यूनिट दे रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ए प्लस बी कितना हो गया, अगर ए प्लस बी प्लस सी को आपने कितना बोल दिया 15 बोल दिया, ए कितना है आपका, ए है आपका 9 यूनिट, बी है 8 यूनिट, और सी आपको पता नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, सी आ जाएगा आपका -2। -2 तो मतलब 2 तो खाली रखने के लिए बता रहे हैं, -है तो खाली रखने के लिए, यानी कि -2 यूनिट पर मिनट। तो -2 यूनिट पर मिनट के वैल्यू दे रखा 15 लीटर पर मिनट, यानी कि 2 यूनिट इज इक्वल टू 15 लीटर। क्वेश्चन में दिया है ना कि एम्प्टी कर रहा है, खाली होना मतलब माइनस है, एम्प्टी की जब भी बात आएगी वो माइनस साइन आएगा। तो ये कितने रेट से खाली कर रहा है, 2 यूनिट पर मिनट से कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वो 15 लीटर पर मिनट से खाली कर रहा है, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू 15 आ गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 15/2। 15/2 लीटर 1 यूनिट का वॉल्यूम आएगा। आपको क्या करना है, कैपेसिटी ऑफ द टैंक बताना है, जो कि हमने 360 लिया था। तो 1 यूनिट का वैल्यू आया कितना 15/2 आया, 360 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 360 यूनिट इज इक्वल टू 360/2 इंटू 15/2 से गुना कर दिया, 15/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 180 इंटू 15 हो जाएगा, ठीक है, 180 इंटू 15, और ये होगा 0, और ये 2700 लीटर, ठीक है, 2700 लीटर इसका आंसर आएगा। ठीक है, सही है आप लोग? किसी को इसमें कोई डाउट है? सवाल में क्या करना है कि 3 दे रखे हैं टैंक, तो तीनों का एलसीएम लिया, फिर उतना यूनिट ले लिया। तो एक टाइम तो ए के लिए दिया था, एक टाइम बी के लिए दिया था, और तीसरा टाइम ए प्लस बी प्लस सी के लिए दिया था। तीनों का पर यूनिट निकाल लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी का 15 आ रहा है, फिर उसमें ए का लिखा, बी का लिखा, तो सी का निकल आया, सी का माइनस में आ रहा है। माइनस का मतलब होता है कि खाली करना, यानी सी 2 यूनिट पर मिनट से खाली कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि सी 15 लीटर पर मिनट से खाली कर रहा है, यानी कि 2 यूनिट इज इक्वल टू 15 लीटर। तो 1 यूनिट कितना हो गया 15/2, और हमने पूरा वॉल्यूम कितना माना था 360 माना था, तो 360 यूनिट माना था, 360 को 15/2 से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 27 लीटर है, 2700 लीटर। चीज पूछना चाह रहा था सर। हाँ बताओ।
जैसे लिखा है ड्रेन पाइप सी कैन एम्प्टी इन 15 लीटर पर मिनट, है ना? हाँ तो इसको a प्लस बी प्लस सी क्यों लेंगे? ये तो सी बस हुआ। नहीं, ये तो सिर्फ सी हुआ, ये तो सिर्फ सी हुआ, हाँ ये सिर्फ सी हुआ, ये कंफ्यूजन नहीं करेगा, ये सिर्फ सी हुआ। यूनिट के टर्म में जब मैंने निकाला ना यहाँ पे टाइम से, ये लिखा है ना कि तीनों जब साथ में काम कर रहे हैं तो 24 मिनट में टैंक भर रहा है, तो ये मैंने लिखा कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो आपका 15 यूनिट, जब तीनों साथ में काम कर रहे हैं तब ये 15 यूनिट है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है सत्या, वो 15 यूनिट है, ये मैंने 15 लीटर नहीं लिखा, 15 यूनिट लिखा है। और जब सॉल्व किया तो केवल सी का 2 यूनिट आ रहा है, लेकिन केवल सी का तो 15 लीटर बोला गया है, यानी कि 2 यूनिट जो है वो 15 लीटर के बराबर है। ठीक है, ओके ओके ओके। सचिन क्या हुआ, इतना लेट ज्वाइन करो? नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा तो सर उससे क्लियर कर लेंगे फंडामेंटल्स, क्योंकि मैं पहले है। ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन से उठा लेंगे तो समझ में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स ठीक है। क्वेश्चन। क्या ये समझ में आ गया सबको? यस सर। अगला सवाल कीजिएगा, जहां भी खाली करने की बात आएगी वो माइनस लीजिएगा, एम्प्टी का मतलब माइनस करो। ठीक है, सचिन बहुत देर बाद ज्वाइन करो, क्यों? सर हो ही नहीं पा रहा सर, कुछ ना तो शो हो रहा है ना दिख रहा है कुछ, या बारिश हो रही है सर बहुत तेज। अच्छा, नेटवर्क इशू है। अभी भी कुछ दिख नहीं रहा सर, कुछ स्क्रीन है स्टार्टिंग स्क्रीन शेयरिंग लिख के आ रहा है लेकिन कुछ शो ही नहीं हो रहा, ओके, ठीक है। केवल वॉइस सुनाई दे रही है। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है। ठीक है, आप आंसर देख लिया मैंने, आपका आंसर 5 मिनट सही है, मतलब सही आंसर सही है, पता नहीं, देखते हैं मुझे। अपूर्वा 6 मिनट कह रही है, देखते हैं किसका सही आता है। अच्छा आप भी 6 मिनट कह रहे हो, चलो ओके, फिर मैं भी 6 मिनट ही सही है। सॉल्व करते हैं। 2 पाइप है, पाइप ए और पाइप बी, ये 6 मिनट और 12 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। पाइप सी वहीं पे एम्प्टी कर सकता है टैंक को 8 मिनट में। तो बिल्कुल टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट है, होता है इसमें। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, किसका किसका कितना टाइम दिया है, 6 मिनट, 12 मिनट और 8 मिनट। जैसे वहां पे डेज होता था, यहाँ पे मिनट्स होंगे। तो एलसीएम लेंगे कितना, 6, 12 और 8, इसका एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, 24 होगा। तो मान लेंगे कि टैंक का वॉल्यूम जो है वो 24 यूनिट है, टैंक का वॉल्यूम मान लेंगे कि 24 यूनिट है। अब ये जो 24 यूनिट वॉल्यूम आया, इसमें देखिए तो टैंक ए बोला जा रहा है कि 6 मिनट में इस 24 यूनिट को भर देगा, यानी पर मिनट वो कितना दे रहा होगा, 4 यूनिट पर मिनट दे रहा होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं टैंक बी का, तो टैंक बी का बोला जा रहा है कि ये 12 मिनट में टैंक को भर देगा। ठीक है, सॉरी, पाइप बी का बोला जा रहा है कि ये 12 मिनट में टैंक को भर देगा।
तो पाइप बी जो है वो 12 मिनट में टैंक को भर रहा है, 12 मिनट में 24 यूनिट भर रहा है, यानी कि 1 मिनट में कितना भरेगा? 2 यूनिट भरेगा। ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं पाइप सी का, तो ये 8 मिनट में ठीक है टैंक को भर दे रहा है, तो वो 1 मिनट में कितना भरेगा? 3 यूनिट भरेगा। ठीक है, 3 यूनिट, सॉरी खाली कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना करेगा? 3 यूनिट खाली करेगा। खाली करने की बात हो रही है, यानी कि -3 यूनिट होगा। खाली करने की बात हो रही है, यानी कि -3 यूनिट होगा। देन फाइंड द टाइम इन विच टैंक विल बी फिल्ड। तो आपको बताना है जिस टाइम में पूरा टैंक फिल होगा। पहले क्या बोला गया है कि तीनों पाइप को 4 मिनट तक ऑपरेट किया गया, और फिर सी जो कि खाली करने वाला है उसको क्लोज कर दिया गया है। तो आपको बताना है कि किस टाइम में टैंक फिल होगा। तो सबसे पहले तीनों जब ऑपरेट किए जा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये तीनों किस रेट से काम कर रहे होंगे? तीनों को ऐड कीजिएगा। 4 + 2 -3। -3 क्यों लिखा है? क्योंकि खाली करने की जब भी बात आएगी, पाइप और क्वेश्चन में -3 का भी 6 आया, मे भी 6 आंसर हो। ठीक है, पाइप और क्वेश्चन में जब भी खाली करने की बात आएगी तो आपको माइनस लेके चलना है खाली करने का। माइनस, पाइप और टैंक का कोई भी क्वेश्चन होगा कि खाली कर रहा है तो माइनस लीजिएगा खाली करने वाले को। तो ये तीनों को जब आप ऐड करते हो तो कितना आएगा? 4 + 2 -3, 6 - 3 कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट पर मिनट से ये चल रहे हैं, 4 मिनट तक चलेंगे। तो 4 मिनट में कितना होगा इनका? चलो 3 × 4 यूनिट हो जाएगा, यानी कि 12 यूनिट हो जाएगा। तो ये जो 12 यूनिट हुआ, तो 12 यूनिट तो भरा, रिमेनिंग कितना बचा? टोटल कितना था? 12 यूनिट बचा। बिल्कुल 12 यूनिट बचा। 24 - 12। ठीक है, क्योंकि 12 यूनिट भर गया है, 12 और 24 यूनिट का टोटल था, तो 12 यूनिट बचता है। 12 यूनिट बचता है। अब इस 12 मिनट को केवल ए प्लस बी खाली मतलब भर रहे हैं, खाली करने वाला तो है नहीं कोई इसमें। तो ए प्लस बी जब एक साथ काम करेंगे तो ये हो जाएगा 6 यूनिट पर मिनट। 12 यूनिट के लिए कितना टाइम लेंगे? 12/6, 12 यूनिट बाई 6 यूनिट, यानी कि 2 मिनट लेंगे। तो पहले कितना टाइम इन्होंने दिया है? टोटल 4 मिनट लिया है। अब कितना और ले रहे हैं? 2 मिनट ले रहे हैं, यानी टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम होगा 6 मिनट। तो 6 मिनट आपका आंसर जाएगा। काफी लोगों ने ये बताया है, आसान सा सवाल सा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ये लिख लिया सबने? ठीक है, चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्या ये इरेज कर दूं? यस सर। अगला क्वेश्चन करेगा। अच्छा सचिन, ठीक है। अच्छा सचिन चला गया, ठीक हो।
अच्छा, सीसेट का मैं एक टेस्ट रख दूं अगले संडे तक, जितना पढ़ाया है उतना तक, मतलब सारे के असाइनमेंट्स भी दे रहा हूँ मैं आपको, प्रैक्टिस शीट दे रहा हूँ, प्रैक्टिस शीट भी डिस्कस कर लूंगा, और उसके बाद जितना टॉपिक पढ़ाया है हमने, क्या क्या पढ़ा है, क्यूब्स एंड डाइस पढ़ा है, ठीक है, और आपका कैलेंडर पढ़ा है, क्लॉक पढ़ा है, ठीक है, टाइम एंड वर्क पढ़ा है, पाइप एंड क्वेश्चंस पढ़ा है, ये 5 टॉपिक पढ़ा है। तो एक छोटा सा टेस्ट। क्लॉक हाँ बोलिए। क्लॉक वाला चैप्टर मेरा हुआ नहीं है, अ, उसको आप लिंक सेंड कर देना मुझे। अच्छा, लिंक मैं सेंड कर दूंगा, आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक ओके है ना। ऐप पे भी डल जाएगा, ऐप में थोड़ा सा अभी डला है, तो एक छोटा सा इशू आया, तो फिर दोबारा उसको हटा के डलवा रहा हूँ, तो ऐप पे भी चीजें डल जाएंगी, लेकिन तब तक तो एक टेस्ट के लिए आप यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि नेक्स्ट संडे तक मैं पूछ लेता हूँ ऐप में टेस्ट डल सकता है तो डल जाएगा नेक्स्ट वीकेंड तक, और नेक्स्ट वीकेंड में आप कभी भी दे दीजिएगा, या टाइम स्लॉट होगा जिस टाइम स्लॉट पे आपको देना है, या पूरा एक दिन लगेगा आपको देने के लिए, ठीक है, कि उस दिन में कभी भी आप ओपन करके दे दीजिए, ठीक है। और हिस्ट्री का मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कहाँ तक समझ में आया आप लोग को, क्योंकि थोड़ा सा इश्यू आया हुआ है, तो क्या उसका टेस्ट रखा जाए या नहीं रखा जाए, आप मुझे एक बार चैट में बता दीजिए कितना समझ में आया है। इसका 20 और स्कोर है, चलिए देखते हैं एक बार। तो सत्यार्थ टाइम बताइए ना कितना हुआ। वेट सर, जस्ट अ मिनट। ठीक है प्रांशु, आपका मैंने देख लिया है, ठीक है। उसको फिर दोबारा कुछ सोच रहे हैं हम लोग, है ना, उसके बारे में। तो एक बार अगर सारे बच्चों का आ जाता है, आपने तो पहले भी लिख दिया, सारे बच्चों का हिस्ट्री का क्या रिपोर्ट रहा आ जाता, तो उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ फिर आगे का। आंसर आ रहा है सबका, थोड़ा अलग अलग आंसर आ रहा है, देखते हैं। Pipe A, B and C can fill a tank in 30, 24, ठीक है, and 8 hours. A, B और C जो है वो 30, 24 and 8 hours में भर सकते हैं। तो देखिए 30, 24 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 30, 24 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 120 हाँ 120। 120 सर। 120 यूनिट मान लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ये आवर्स में दिया तो ठीक है, आवर्स में ले लेंगे, मिनट में दिया रहेगा तो मिनट में लिया जाएगा, ठीक है। तो 120 यूनिट ले लेते हैं। अब बात करते हैं ए का। एलसीएम में तो कोई लघुत्तम में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हिंदी वाले भी समझ पा रहे होंगे, मैं हिंदी बोल रहा हूँ काफी हद तक, ठीक है। तो पाइप ए जो है वो 30 घंटे में, 30 आवर्स में पूरा 120 यूनिट भर रहा है। तो पर आवर उसका रेट कितना होगा? 4 यूनिट होगा। 120 यूनिट को 30 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, तो एक घंटे में कितना यूनिट भेज रहा होगा? 120 बाई 30 डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 4 आएगा। उसी तरीके से पाइप बी जो है वो 120 यूनिट को 24 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, तो 120 में 24 कीजिएगा तो 5 यूनिट आएगा, करके देख लीजिए। और ये कितना कर रहा है? 8 घंटे में कर रहा है, तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा, ये बी का हो गया, और सी एम्प्टी कर रहा है 8 घंटे में, तो ये कितने देर में करेगा? 15 -15 सर। -15, बिल्कुल सही, माइनस लिखना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे चला है, एक साथ नहीं खोला गया है, पहले खोला गया है 10 बजे, 1 को खोला गया है, तो 10 से 11 में
10 से 11 में +4 यूनिट पानी आया होगा, ठीक है, 10 से 11 में। वही अगर हम बात करते हैं 11 से 12 में, तो 11 से 12 में पाइप बी को भी खोल दिया गया, तो +4 और +5 कितना हो गया, +9 यूनिट आया होगा 11 से 12 में। और वही बात अगर हम करते हैं 12 से फिर 1 में, तो 1 में सी को भी खोल दिया गया। अब जब सी को खोला गया तो -6 जा रहा है, ठीक है, -6 जा रहा है। तो देखिए 12 से 1 में, तो अब टोटल कितना टाइम हो, कितना हो गया होगा, 4 यूनिट और 9 यूनिट, 13 यूनिट, 13 यूनिट -6 यूनिट, 1 बजे तक कितना हुआ होगा देख लेते हैं। तो 13 यूनिट -6 यूनिट कितना हो गया, 7 यूनिट, 7 यूनिट बचा है। फिर 1 से 2 तक भी तीनों काम कर रहे हैं, यानी -6 जाएगा 1 से 2 तक, ठीक है। तो फिर से -6 करेंगे, तो 2 बजे तक कितना होगा, 1 यूनिट बचेगा। अब 1 यूनिट को खत्म होना है तो कितना देर लगेगा, देखिए 6 यूनिट खत्म हो रहा है 1 घंटे में, तो 10 मिनट में 1 यूनिट जा रहा होगा, सिंपल सा कैलकुलेशन। 1 घंटे में 2 से 3 तक तो -6 जा रहा होगा, 6 यूनिट जा रहा है 1 घंटे में, लॉस हो रहा है 1 घंटे में 6 यूनिट का, ठीक है। 60 मिनट में 6 यूनिट का लॉस हो रहा है, तो 10 मिनट में 1 यूनिट का लॉस होगा, हमें तो 1 ही यूनिट लॉस कराना है ना, ठीक है। तो उसके बाद कितना जाएगा, 2 से 2:10 तक, 2:10 तक, 2:10 तक पूरा टैंक जो है वो खाली हो जाएगा। तो पूछा गया है कि किस टाइम पे पूरा टैंक खाली होगा, 2:10 तक। एक ही बच्चे के साथ आंसर आया हुआ था इसका, ठीक है, देख रहे हैं इसको, कहाँ गलती हुई थी, काफी का गलती हुआ था इसमें। इसमें है कि ए, बी और सी 3 टैंक है, एक 2 भर रहा है और तीसरा खाली कर रहा है। 2 भरने का रेट जो है वो 4 यूनिट और 5 यूनिट है, और खाली करने का रेट जो है वो 15 यूनिट है, -15 हो गया। तो पहले तो केवल ए खोला गया 10 से 11 तक, तो 4 यूनिट आया होगा। 11 से 12 तक ए और बी दोनों खोल दिया गया तो 9 यूनिट आया होगा, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 4 + 9 कितने हुए, 13 यूनिट हो गए, है ना, 13 यूनिट, ये दोनों हो गए 13 यूनिट, ठीक है। फिर 12 से 1 तक आप तीनों को खोल दिए, तीनों को खोल दिए तो कितना हो जाएगा, 4 + 5 -15 यानी कि -6, तो कितना गया होगा, 13 यूनिट -6 यूनिट, 7 यूनिट। फिर 1 से 2 तक आपका फिर से तीनों खुला हुआ है, तो 6 यूनिट और लॉस होगा, तो 1 यूनिट बचा होगा। अब 2 से 3 तक भी तीनों खुला हुआ है, तो 6 यूनिट लॉस होगा, लेकिन 6 यूनिट तो है ही नहीं, 1 ही यूनिट है, तो 2:10 तक ही खत्म हो जाएगा सारा का सारा पानी, ठीक है, समझ गए ये। सर ये 10 बजे से लेके 2:10 तक जो यूनिट का आप कैलकुलेशन लगाए हैं, हाँ हाँ, इसका एक्यूरेट अजम्पशन आप कैसे लेते हैं ये बताइए। क्या क्या, ये जो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 से हाँ 2 से हाँ, 2:10 तक, है ना, 10 से हम्म, 2:10 तक आप हाँ। यूनिट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये देखिए बताइए। यूनिट का कैलकुलेशन वैसे ही कर रहे हैं जैसे वर्क टाइम एंड वर्क में करते थे, है ना, कि 12 आदमी मतलब रमेश 5 दिन में कर सकता है, सुरेश 6 दिन में, महेश 8 दिन में, जो भी दिया रहता था। तो हम क्या हाँ, करते थे, उसका एलसीएम लेते थे, और जो भी एलसीएम आता था उतना यूनिट ले लेते थे। तो यहाँ पे वो दिन की जगह मिनट या आवर, तो 30 आवर है, 24 आवर्स है और 8 आवर्स है। 30 आवर्स, 24 आवर्स और 8 आवर्स का मैंने एलसीएम ले नहीं नहीं, लिया। यहाँ 1 बजे तक क्लियर है कि 10 से 11 बजे तक पहली टंकी खुलेगी तो 4 बढ़ेगा, हाँ 11 से 12 में दोनों टंकी खुल जाएंगी तो 9 हो जाएगा जोड़, हाँ अब 12 से 1 में तीनों खुल जाएंगी तो 9 में से 15 गया -6, ये तो ठीक है 1 बजे तक। हाँ, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताएं थोड़ा। अच्छा, तो देखो पहले सिर्फ 10 से 11 में एक ही खुला था, मैं वही बता दे रहा हूँ, ऑर्डर में चल रहा हूँ। 10 से 11 तक सिर्फ एक खुला था तो 4 यूनिट आया, 11 से 12 तक दोनों खुल गया तो 9 यूनिट आएगा, यानी टोटल कितना बढ़ा, ये तो 4 एक यूनिट 10 से 11 तक एक अकेले भरा था, फिर 11 से ठीक 12 तक दोनों मिलकर 9 यूनिट भरे, यानी 10 ठीक से 12 तक टोटल कितना आया, 13 यूनिट पानी आ चुका। फिर हाँ 12 से 1 में तीनों खाली खोल दिया गया तो 6 यूनिट के रेट से खाली हो रहा है, 6 यूनिट के ठीक रेट से खाली हो रहा है, तो कितना खाली हो गया, 7, मतलब 6 यूनिट खाली हो गया तो 7 यूनिट बचा। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 1 से 2 तक और 6 यूनिट खाली हो गया, ठीक है, तो 1 यूनिट बचा। अब 2 से 3 तक भी 6 यूनिट के रेट पे चल रहा है, तो बचा तो 1 ही यूनिट है ना, 6 यूनिट थोड़ी खाली होगा, जो 1 यूनिट बचा है वही 1 यूनिट खाली होगा। तो 1 घंटा में पूरा 6 यूनिट खाली हो रहा है, तो 1 यूनिट कितने देर में खाली होगा, 10 मिनट में खाली होगा। अगर यहाँ पे 2 यूनिट होता तो 20 मिनट ज्यादा टाइम, ठीक है। तो नहीं ये ठीक। 1 यूनिट कितना तक, 2:10 तक, ठीक है। हाँ सब लोग इसे लिख लिए, वो वही चीज नहीं समझ में आ रही थी। अब आगे, ठीक है, हाँ क्लियर। ठीक है।
तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं, कोई छूटा तो नहीं इसमें? नहीं। चलिए ये वाला ट्राई कीजिए। ओके इसमें रेट नहीं दिया है, टाइम वगैरह भी नहीं दिया है, तो हिंट दे देता हूँ, आप रेट ले लीजिए। ए का रेट जो है वो ले लीजिए, मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो बी का जो रेट है वो होगा 3, पाइप ए जो है वो 3 टाइम्स फास्टर है, ठीक है। तो और टाइम ले लीजिए, मान लेते हैं रेट की जगह टाइम ले लीजिए, टाइम ले लीजिए, मान लेते हैं ए के लिए टी टाइम ले लीजिए। तो ए 3 गुना फास्टर है तो बी 3 गुना स्लोअर होगा, तो बी का टाइम जो है वो 3t लगेगा, 3t लगेगा। और बोला गया है कि ये जो बी टाइम ले रहा है वो 40, मतलब ए जो टाइम ले रहा है वो 64 घंटा मतलब कम ले रहा है। तो आप क्या लिखोगे कि 3t माइनस टी जो है वो 64 आवर्स हो जाएगा। तो यहां से आपके पास t का वैल्यू आ जाएगा, 2t कितना हो गया, 64 हो गया, तो t कितना हो गया, 32 हो गया। मतलब कि ए जो है वो 32 आवर्स दे रहा है और बी जो है वो 96 आवर्स दे रहा है। समझ में आ गया ये? अब ये हो जाएगा। अब पूरा सही आंसर लग रहा है मुझे, अब ये हो जाएगा, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में यही बोला गया कि ए 3 गुना फास्टर है, तो बी जो है वो ए 3 गुना फास्टर है बी से, तो बी 3 गुना ज्यादा टाइम लेता है। जो ज्यादा तेज होगा वो कम टाइम लेगा, जो स्लो होगा वो ज्यादा टाइम लेगा। तो ए अगर मान लेते टी टाइम ले रहा होगा तो बी 3t टाइम ले रहा होगा, ठीक है। तो अब बोला गया है कि ए, इन दोनों का जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस, वो 64 घंटे का है। तो 2t हुआ डिफरेंस, 2t 64 घंटे का है, यानी t 32 घंटा हुआ, यानी t इज इक्वल टू 32 और 3t इज इक्वल टू 96, ठीक है। अब फिर उसके बाद अगर हमारे पास टाइम आ गया तो फिर तो ये आसान क्वेश्चन बन गया। फिर क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे किसका, 32 और 96 का, 96 ही होगा तो 96 यूनिट ले लीजिए, ठीक है। तो एक का कितना होगा, 32 आवर्स में कर रहा है 96 यूनिट, यानी ए का हो गया 3 यूनिट। वही बी का क्या होगा, बी का हो गया आपका 96 आवर्स, 96 यूनिट ले रहा है, यानी 1 यूनिट। तो जब दोनों एक साथ खोल दिया गया ए प्लस बी, तो कितना होगा, 3 यूनिट प्लस 1 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट। 4 यूनिट पर आवर हो रहा है, कितना टोटल यूनिट है, 96 यूनिट है। तो टाइम आपको बताना होगा 96 यूनिट बाई 4 यूनिट, ये आ जाएगा 24 घंटा, 24 आवर्स, ठीक है। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये? यस ठीक है। तो देखिए पाइप एंड डिस्टेंस हमारा हो गया है, बस वही टाइम एंड वर्क जैसा ही क्वेश्चन था इसमें कुछ, ठीक है। अब हम लोग इस वीक में ज्यादातर असाइनमेंट करेंगे, नया टॉपिक ना स्टार्ट कर और संडे को टेस्ट रखेंगे, सैटरडे या संडे को, ठीक है। टेस्ट का डेट आपको बता दिया जाएगा, है ना। एक छोटा सा टेस्ट सी सेट से स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी सब्जेक्ट का भी टेस्ट। हिस्ट्री में इसलिए पूछ रहा था कि क्या मैं हिस्ट्री का टेस्ट रख सकता हूँ,
आप लोग रेडी हो अभी या फिर थोड़ा और पढ़ाने के बाद? समझ में नहीं आया है जो भी है उसका? सर रख लेते टेस्ट, आई एम ओके विद इट, बाकी ओके, हिस्ट्री से भी ओके हैं आप? ठीक है ओके। मैं एक बार सर, बाकी सब, हाँ बताइए। सर पीडीएफ्स प्रोवाइड करा दीजिएगा अब तक के, कुछ रह गए। सी सेट के नहीं सर, हिस्ट्री के। ठीक है, आप एक बार ना, हाँ ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट तो मैं चाहूंगा आप लोग दे ही दीजिए, क्लासेस तो हुए हैं ना, एक छोटा सा टेस्ट आप दे ही दीजिए, उसका भी मैं डेट डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप पीडीएफ रीड करके दीजिए, कुछ तो रीडिंग होगा, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ रीड करके आप एक छोटा सा टेस्ट दे ही दीजिए। हिस्ट्री तक के जितनी क्लासेस हुए हैं वो पीडीएफ जल जाएगा, और सी सेट के भी। ठीक है, वो दोनों पीडीएफ मैं एक साथ डाल दूंगा ग्रुप पे। ठीक है सर, सी सेट के लिए कोई 10 ईयर क्वेश्चंस की बुक अगर आप रेकमेंड करो तो कौन सी लेनी चाहिए? अभी देखिए, एक बार आप सी सेट पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए आशना, ठीक है ना? लाइक 1.5 मंथ्स और लगेगा शायद, मतलब कंप्लीट होने में, या 2 महीना मान के चलिए। उसके बाद जरूरत, क्योंकि मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है, जैसे टाइम एंड वर्क का असाइनमेंट आपने ओपन नहीं किया होगा, तो टाइम एंड वर्क में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें मैंने 30 क्वेश्चन दे दिए हैं। तो अगर ये पूरा आप कर पाते हो तो इसके बाद मैं आपको बुक रिकमेंड कर दूंगा। ठीक है, या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी करो तो उसके लिए बुक रिकमेंड कर दूंगा मैं। ठीक है ना? क्योंकि यूपीएससी के लिए सफिशिएंट है जितना करा रहा हूँ, है ना? इसके अलावा अगर आप एसएससी या बैंकिंग वगैरह के लिए करना चाह रहे हो, तो एक तो आर एस अग्रवाल है जिसमें दोनों आ जाती है, लॉजिकल रीजनिंग की भी आ जाती है, क्वांट की भी आ जाती है, अच्छी बुक है, चाहो तो वो ले सकते हो। ठीक है, बट फिलहाल कोई जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं हर एक चैप्टर का असाइनमेंट भी बना रखा हूँ, क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, उसके हिसाब से। बट हाँ, अगर आप लेना चाहते हो तो आर एस अग्रवाल। ठीक है, ओके सर। ये सबने लिख लिया? सर टाइम एंड वर्क का पीडीएफ डाल दिया ना आपने? पीडीएफ डाला है, पता नहीं, देख लेते हैं, अगर नहीं डाला होगा तो मैं डाल दूंगा। अभी सारे पीडीएफ एक साथ डाल देता हूँ, टेस्ट का भी डाल देता हूँ। ठीक है, और सीट जो है, प्रैक्टिस सीट टाइम एंड वर्क का डाल दिया, प्रैक्टिस सीट डाल दिया टाइम एंड वर्क का। ठीक है ना? पीपीटी नहीं डाला, पावर पॉइंट, हाँ पावर पॉइंट डालूंगा। संडे को टेस्ट ठीक, ओके। ओके।